हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते हैं, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। तो बैंक निफ्टी का इन डिटेल हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। ये वीक तो बहुत ही शानदार गुजरा है एंड जो लास्ट वीक एनालिसिस किया था, मीन्स सैटरडे या संडे को हमने अपलोड किया था, जिन्होंने वो वीडियो देखा एंड उससे जो भी नोट्स बनाए, चार्ट पे ड्राइंग करी, मार्केट डॉट टू डॉट वैसा ही चला है। वैसा ही चला है या नहीं, आप लोग बताइए। यस सर। यस सर, वैसे ही। यस सर। यस वैसा ही सर। चला है एंड सबको बहुत अच्छा पैसा बना है। हमने तो बहुत अच्छा बनाया। जिन्होंने उस वीडियो को देखा, प्रैक्टिस करी, मेहनत करी एंड चार्ट पे ड्राइंग करके रखा है, मार्केट जहां जहां है, एंड इवन पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया कि मार्केट यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीक के लिए सबसे पहले वीकली में देखते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूँ। एक आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक जहां है अभी वहीं पे क्लोज करता है, जहां पे है अभी वहीं पे अगर क्लोज करता है तो आईसीआईसीआई बैंक की लाइफ टाइम की हाई की क्लोजिंग होगी। क्लियर है ये वाली बात? बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने पहले कुछ स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं। अब ये आज इसके ऊपर क्लोज कर रहा तो आईसीआईसीआई बैंक मींस ब्रेकआउट कर गया। ये इसका ऊपर की साइड ब्लू स्काई जोन है एंड आईसीआईसीआई बैंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था अभी थोड़े दिन पहले, 1010 की रेंज में पब्लिक वाले ग्रुप में है, बताया था थोड़े दिन पहले कि लेना है। यस सर। अभी कितना चला? 1070, 7% वहां से भाग गया। एफ एंड स्क्रिप्ट में बहुत होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक बताया था। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये सब चीजें हम इसलिए देख रहे हैं ताकि बैंक निफ्टी को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके एंड कॉन्फिडेंस ले सके, बहुत अच्छा ट्रेड मिले अपकमिंग 2 वीक्स के लिए। मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके, सेम अगर आईसीआईसीआई बैंक को देखोगे तो उसके साथ आप कोटक बैंक को भी देखना है। कोटक बैंक कहां पे है? कोटक बैंक का आप अगर मल्टी ईयर्स देखोगे, मीन आपका 2021 के बाद ये एक रेंज है। लोएस्ट क्लोजिंग कहां पर है? इसकी लोएस्ट क्लोजिंग ये है, इस क्लोजिंग के आसपास है। तो कोटक भी बॉटम पर है। कोटक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके यहां से या यहां से या कहीं से भी ऐसे उठेगा तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा ना। कोटक बैंक जी बैंक सर। निफ्टी को सपोर्ट करेगा, तो कोटक बैंक भी अच्छा है। सेम अगर मैं एक्सिस बैंक देख लूं तो ध्यान से समझना, एक्सिस बैंक अभी वीकली की यहाँ पे सप्लाई में है बट ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ये सप्लाई ब्रेक करेगी। कहने का मतलब एक्सिस के सामने भी खुला नीला आसमान है आपका प्राइस को ऊपर जाने के लिए। तो आने वाले अपकमिंग वीक्स एंड अपकमिंग मंथ्स में बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहना, बिकॉज ऑफ इन स्टॉक्स का ही ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। इवन 48,000 मैंने बोला था, 50,000 प्लस भी बैंक निफ्टी जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ये बहुत ही इन डेप्थ वाला वीडियो रहने वाला है, मैं स्टॉक इसलिए बता रहा हूं। सेम अगर एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक वीकली का जो ये बेसिकली ये वीकली का एक सप्लाई था जहां से नीचे क्लोज नहीं दिया, प्राइस इसको टेस्ट करा, इसलिए एक क्रूशियल जंक्शन में फंस गया। एंड जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को चलाने के लिए। क्लियर है ये बात? सबसे ज्यादा वेटेज यस सर। इन्हीं का ही है। अब हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का डायरेक्टली एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, आप क्या करना है कि अगर आप इस वीक में जो हुआ वो तो खैर मैंने आपको पहले बता दिया था। ये जो वीकली कैंडल के अंदर जो डेली कैंडल में ऊपर नीचे हो रहा है, हर डिप पे बाई हो रही है, वो हर रोज बता रहा हूँ, वो नई बात नहीं, वो पुराना वाला वीडियो देख के पता चल जाएगा। रोज आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट कर रहा है। नई बात क्या सीखते हैं वो अब आने वाले वीक में क्या होगा। देखिए,
स्ट्रक्चर अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो प्योर नीट एंड क्लीन पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। क्लियर है? प्योर नीट एंड क्लीन एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर, बस ये एक सप्लाई है। क्या है? ये एक सप्लाई है यहां पर वीकली की, एंड वीकली की सप्लाई से प्राइस रिएक्ट होगा, होता है। बट अगर हमने उन स्टॉक्स को देखा तो वो तो स्टॉक्स तो ब्रेकआउट करने के रडार पे है। देखा ना अभी कि कोटक बॉटम पे है, एक्सिस ब्रेकआउट करने वाला हो रखा, आईसीआईसीआई बैंक खुला नीला आसमान है, एंड एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट होने वाला है। तो हर एक चीज तो वहीं पर है ना, हाँ या ना? यस सर। हर चीज वैसे है तो बैंक निफ्टी को भी ब्रेकआउट करना चाहिए, लाइफ टाइम हाई देना चाहिए, क्योंकि वो तो स्टॉक से ही चलता है, यही प्राइस एक्शन करता है। तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो वीकली वीकली कैंडल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो 4 वीक से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था 1 2 3 4 एक रेंज का देता, तो हाईएस्ट क्लोजिंग कौन सी थी? लास्ट वीक मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मैं डेली की कैंडल की क्लोजिंग बताई थी। क्या बताई थी? लास्ट वीक जो वीडियो अपलोड किया था वो देखना बहुत मैंडेटरी है, ताकि आगे का आपको समझ में आ जाए, एक सीक्वेंस में एजुकेशन मिलेगी। लास्ट वीक एक चीज मैंने बोली थी कि इस रेंज के अंदर डेली की कैंडल की क्लोजिंग थी, दिखाऊं अभी आपको, ये देखिए वो क्लोजिंग कहां थी, वो ये थी। अब वो चीजें थोड़ी अपग्रेड हो गई। हाईएस्ट क्लोजिंग ये थी, कौन सी थी बताओ? ये रेड कैंडल क्लोज थी फ्राइडे, फ्राइडे 24, फ्राइडे 16 को क्लोजिंग आई थी, ये वाली, ये कहना। तो मैं क्लोजिंग को इंपोर्टेंस देता हूँ, एंड उसके बाद मैंने बोला कि मार्केट हर डिप पे बाई है, जब भी मार्केट गिरे, गैप अप खुल जाए नीचे आए बाई कर लेना, गैप अप खुल जाए नीचे आए बाई कर लेना, गैप डाउन खुले बिल्कुल ही बाई करना, करना ही करना है। ये वाली बात बोली थी, तो इन 5 दिन से लगातार पैसा बन रहा था, एंड रोज मैं बता रहा था। अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं, थोड़ी और ज्यादा अच्छी होगी। क्या होगी? और अब थोड़ी और बड़ी होने वाली, बड़ी होने वाली क्या है कि 4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद, ये 4 वीक का कंसोलिडेशन है ना, इस कंसोलिडेशन के बाद अगर बैंक निफ्टी आज यहीं पे क्लोज दे रहा है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्रेशर के साथ ब्रेकआउट कर सकता है ना कमिंग वीक में, मतलब वो वीकली की कैंडल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। स्टॉक्स उस कगार पे है, बट हमें तो डे ट्रेडिंग करना है, ऑप्शंस में करना है, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे अगले वीक में कैसा मार्केट रहने वाला है, कैसा हम उसको करने वाले। पॉजिटिव तो है, ठीक है, ज्यादा बड़े गैप से खुल जाए नीचे आ जाए वो ठीक है, वो मार्केट की वोलेटिलिटी है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ मार्केट की पॉजिटिव है। एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। अब किसी को पता ही नहीं कि डिप कहां पे है, वो तो सीखना पड़ेगा ना, तभी हम कर पाएंगे। ओके, तो अब इस चीज को अगले वीक में कैसा रहने वाला हम दिल्ली में समझते हैं। मेरे को एक चीज अच्छी लग रही है चार्ट पे, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्विंग्स देखता हूँ प्राइस के, थोड़ा सा ध्यान से देखना। निफ्टी निफ्टी तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, खुला नीला आसमान है, ये पीछे रहेगा इस बार, ये ज्यादा भागेगा, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी भागेगा, अगेन बोल रहा हूं, इसलिए मैं निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने इसके नीचे क्लोज दिया यहाँ पे, तो मैं इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट क्या मानूंगा? ये मानूंगा, ना कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सप्लाई है थोड़ी छोटी, बट हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये है, यहां से मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा था, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ पे ऑलरेडी दी है। तो प्राइस का अभी जो सप्लाई है, अगर हम फ्लैट या फिर हॉरिजॉन्टल एस लाइन देखें तो प्राइस का ये सप्लाई है, डेली का मार्केट यहाँ से काफी गिरा, रिएक्ट करेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सप्लाई टूटेगा या नहीं टूटेगा, बिकॉज ऑफ अगर आप इसको देखते हैं, इस सिनेरियो को देखते हैं, इस वाला सिनेरियो को देखते हैं, तो इस सिनेरियो को अगर आप देखें तो प्राइस का जो क्लोजिंग है यहां पर, इस रेंज की क्लोजिंग यहां इसके ऊपर आई, एंड इस पूरे वीक इसके ऊपर सस्टेन है। ओके, अब प्राइस का अगर स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखेंगे कि बेसिकली मार्केट दोनों T1 T2 में स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, तो प्राइस यहां से ऊपर गया, ऊपर गया तो ये T3 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मीन्स प्राइस का 50% का पुल बैक है, एंड 50% का पुल बैक के बाद प्राइस ब्रेकआउट करता है तो प्री ब्रेकआउट एंट्री होती है, कौन सी? प्री ब्रेकआउट। तो यहां पे प्री ब्रेकआउट एंट्री, तो ब्रेकआउट के जाने की जरूरत नहीं, यहां तक का टारगेट दिखेगा। बट जिस तरीके से स्टॉक्स दिख रहे हैं, अगर फोर्स के साथ हुआ तो ये थोड़ा रिएक्शन दे, हो सकता है ये वन वे तोड़ दे अगले वीक। बाकी तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट बुक तो करना ही करना है ना, मान लीजिए जिस दिन भी यहाँ पे प्राइस आ जाए तो प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि
वन वे के चक्कर में बैठो, ऐसा नहीं। मार्केट में एफ एंड ओ के अंदर वोलेटिलिटी होती है, उस वोलेटिलिटी का यूज करना होता है, बॉटम पे बाय करना होता है, टॉप पे प्रॉफिट बुक करना होता है सप्लाई में, फिर डिप पे बाय करना होता है। अब वन वे का मूव के लिए देखेंगे तो कैश का स्टॉक्स तो है नहीं बैंक निफ्टी, एफ एंड ओ के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी, और उसको यूज नहीं कर पाए, टाइम टू टाइम एंट्री नहीं करी, टाइम टू टाइम प्रॉफिट नहीं बुक करी, करने के बाद थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, तो कर पाएंगे। नहीं तो एफ एंड ओ में लॉस होता है 99% ट्रेडर्स को। ये सेबी की भी रिपोर्ट है, हमने पिन कर रखा टेलीग्राम ग्रुप वाले में मैसेज कि क्या ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, पता नहीं होता रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ओके, तो प्राइस T3 पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एंड डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट कल मार्केट वहीं से रिएक्ट हुआ। अब आज तो इनसाइड करना है ना, नीचे है ना प्राइस है, वो तो प्राइस साइडवेज है, कुछ भी नहीं। आज का कोई डिसीजन नहीं है कि आज की प्राइस से किसी को लगेगा कि कोई डिसीजन ले सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। यहां इस हाईएस्ट पॉइंट एंड इस लोएस्ट पॉइंट के बीच में प्राइस ऊपर नीचे कितने दिन भी साइडवेज कर सकता है, वहां पे कोई डिसीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। टॉप पे सेलिंग आएगी, बॉटम पे बाइंग आएगी, प्राइस ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी होगा बड़ा होगा पता भी नहीं चलेगा। इन प्राइस को फॉलो करिए अच्छे से, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। अभी प्राइस प्री ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, एंड ब्रेकआउट होगा तो एक जबरदस्त होगा, बड़ा होगा, और उसके बाद निकलेगा तो फिर लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी 50,000 के प्लस से ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एजुकेशन को फॉलो करना, बाकी तो कुछ जैसा भी कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देंगे। तो बाकी लोगों की मदद के लिए यही कर सकते हैं भाई, वैसे तो किसी से हम लेते नहीं, टेक्निकल एनालिसिस बता सकते हैं, ट्रेड बताने की किसी गारंटी तो हमने ले नहीं रखी, ले रखी है क्या? ना ही हम बताते हैं। समझ में आया अच्छे से? ये बहुत पावरफुल, मतलब कम टाइम में बहुत ही पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, एंड इसको बार बार देखिए, मार्क करिए, समझिए, चार्ट पे वैसे ही होता हुआ दिखेगा, बाकी हम बाद में करेंगे। सभी को समझ में आया?